हेलो एंड वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज गाइस, दिस इज विवेक। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बड़ा ही करंट रेलिवेंट जो एजेंसी चल रही है, उसका नाम है एनआईए। दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आज हम डिस्कस करेंगे एनआईए के रिगार्डिंग कि एनआईए क्या है, कब फॉर्म हुई थी, क्यों फॉर्म हुई थी, कौन सी पेरेंट मिनिस्ट्री है इसके अंडर, कौन से क्राइम्स के रिलेटेड ये काम करती है, क्या इसको परमिशन की रिक्वायरमेंट है काम करने के लिए, या ये सो मोटो अपनी मन मर्जी से काम करती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है जी एनआईए। एनआईए क्या है? एनआईए एक सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। व्हाट इज एनआईए? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब ये यूनियन गवर्नमेंट की क्या है, काउंटर टेररिज्म, जो टेररिज्म एक्ट्स को काउंटर करती है। उसकी क्या है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ये इंश्योर करती है कि कंट्री के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज ना हो। अगर इसकी बात करें कि इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री कौन है, कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। किसके अंडर आती है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें कि क्या ये शुरू से हमारी कंट्री में थी, या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से हमारे हमारी कंट्री में इसको इन्फोर्स करना पड़ा, इस्टेब्लिश करना पड़ा। तो यू ऑल कैन रिमेंबर कि 2008 में क्या हुआ था। मुंबई, जो हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया की, मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था। किसके ऊपर? ताज होटल के ऊपर और बाकी जगह। तो मुंबई में जो काउंटर टेररिज्म का एक्ट हुआ था 2008 में, तो उसके बाद एक रिक्वायरमेंट फील हुई किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि हमें एक ऐसी, कि हमें क्या चाहिए, हमें एक सेंट्रल एजेंसी चाहिए, कि हमें सेंट्रल एजेंसी चाहिए जो क्या करेगी, जो आने वाले टाइम में कोई भी टेररिज्म के जैसे रिलेटेड एक्टिविटीज है उसको कॉम्बैट करेगी और इंश्योर करेगी कि टेररिज्म इंडिया को हैम्पर ना करे। तो ये कब स्टैब्लिश हुई थी? ये 2008 में स्टैब्लिश हुई थी, और 2009 से इसने काम करना स्टार्ट किया। तो 2008 में एक एक्ट आया था, उसका नाम था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। एक्ट का नाम क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008, जिसके थ्रू ये स्टैब्लिश हुई है। और इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ होने चाहिए? एज वी ऑल नो, इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि क्या ये एजेंसी सिर्फ न्यू दिल्ली में बेस्ड है? नहीं, इस एजेंसी के 18 रीजनल ऑफिसेज हैं। क्या है? 18 रीजनल ऑफिसेज, जो पैन इंडिया एस्टैब्लिश्ड है। तो ये एजेंसी कोई अकेली ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में तो ये वहीं से ऑपरेट करेगी, ऐसा नहीं है। वहां से तो ऑपरेट करेगी ही करेगी, पर इसके साथ इसके 18 रीजनल ऑफिसेज हैं। पूरे इंडिया को 18 रीजनल कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और इसके ऑफिसेज एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो बात करते हैं कि ये कैसे इन्वेस्टिगेट करती है, या कौन से ये प्रोसिक्यूट करती है कौन से ऑफेंसेस को जो हैम्पर करते हैं हमारी कंट्री को। तो हम देखते हैं कि कौन से केसेस को ये प्रोसिक्यूट इन्वेस्टिगेट करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई ऐसे काउंटर टेररिज्म की एक्टिविटी हुई है जिससे सॉवरेनिटी ऑफ एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हैम्पर हो रही है, क्या हो रहा है? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हैम्पर हो रही है, तो उस केस के लिए एनआईए वहां पे जाएगी और क्या करेगी? अपनी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन करेगी। सेकंड, क्या हमारी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री हैम्पर हो रही है, किसी केस में हमारी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री हैम्पर हो रही है, तो वहां पे भी क्या होगा? वहां पे एनआईए जाएगा और इन्वेस्टिगेट करेगा। थर्ड है कि हमारी किसी कंट्री के साथ फॉरेन रिलेशंस खराब हो रहे हैं। अगर किसी कंट्री के साथ हमारे फॉरेन रिलेशंस खराब हो रहे हैं, तो वहां पे एनआईए जाके अपना काम कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। फोर्थ क्या है कि हमारी कंट्री ने कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की है, कोई एग्रीमेंट साइन किया है, या हमारी कंट्री ने यूनाइटेड नेशंस के साथ या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई एग्रीमेंट और ट्रीटी साइन की है, तो उस ट्रीटी को एनफोर्स करने के लिए, अगर उस ट्रीटी के थ्रू कोई हमारी कंट्री पे काउंटर टेररिज्म कर रहा है, तो उन केसेस के अंदर क्या करेगा? एनआईए क्या करेगा? अपना हिस्सा लेगा। एनआईए विल स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूट द क्रिमिनल्स। तो एनआईए करता क्या है? बात यह है कि एनआईए आपके काउंटर टेररिज्म के जो भी क्राइम्स हैं उसको कॉम्बैट करता है, इंश्योर करता है कि आगे से हमारी कंट्री में ऐसा कोई टेररिज्म एक्टिविटी ना हो। अगर कोई हुई है तो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा और प्रोसिक्यूट करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ज्यूरिसडिक्शन क्या है एनआईए की?
एनआईए की जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो एजेंसी ये एम्पावर्ड है किस चीज़ के लिए कि जो भी टेरर रिलेटेड क्राइम्स हैं वो प्रोसिक्यूट और इन्वेस्टिगेट करे। क्या करे ये, जो भी आपके टेरर रिलेटेड क्राइम्स हैं उनको प्रोसिक्यूट करे, उनको इन्वेस्टिगेट करे। और एनआईए को यहाँ पे किसी भी स्टेट की कोई भी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर सपोज ये एजेंसी की, जैसे हमने देखा कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसके, न्यू दिल्ली। तो ऐसा नहीं है कि अगर पंजाब में कोई टेररिज्म की एक्टिविटी हुई है तो इसको पहले पंजाब में आके स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन की रिक्वायरमेंट, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी ऑलरेडी रीजनल ऑफिसेज हैं। तो दे कैन स्टार्ट ऑटोमेटिकली द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ द क्राइम्स। तो पहली चीज ये है कि इनको स्टेट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपनी मन मर्जी से कोई भी क्राइम को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सेकेंड आता है कि ये कैसे काम करेगी, ये एक रिटन प्रोक्लामेशन ऑब्टेन करेगी। ये क्या करेगी, ये एक रिटन प्रोक्लामेशन ऑब्टेन करेगी, कहां से, अपनी पेरेंट मिनिस्ट्री से। इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये उस मिनिस्ट्री से एक रिटन प्रोक्लामेशन ऑब्टेन करेगी और उसके बाद क्या करेगी, उसके बाद काम करना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ ऐसे क्राइम्स जो ऑलरेडी चल रहे हैं या इन द पास्ट हुए हैं उसके लिए ऑलरेडी एक लिस्ट बनाई है, उसको बोलते हैं शेड्यूल्ड क्राइम्स। तो शेड्यूल्ड क्राइम्स की लिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाई है, एनआईए को दी है, और एनआईए उसी रिटन प्रोक्लामेशन के थ्रू क्या करता है, क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करता है और क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट करता है। थर्ड चीज देखते हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई केस है एनआईए के पास, तो वो उस केस के लिए एनआईए क्या करेगा। तो एनआईए क्या करेगा, एनआईए अपने एक्ट, जो इनका एक्ट है एनआईए एक्ट, उसके अंदर देखेगा कि क्या वो क्राइम प्लेस्ड है। अगर वो क्राइम प्लेस्ड है तो एनआईए ऑटोमेटिकली वहां पे जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा। फोर्थ है कि जो एनआईए का एक्ट है 2009 का, जिसके थ्रू एनआईए इंप्लीमेंट होना स्टार्ट किया है, तो उसमें क्या है, तो हमने बोला है कि एनआईए सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया में नहीं, अगर कोई क्राइम आउटसाइड इंडिया भी कमिट हुआ है, कहां पे, जिसमें इंडिया पार्टिसिपेंट है या इंडिया का कोई पर्सन है जो शामिल है उस क्राइम में या जिसने पार्टिसिपेट किया उस क्राइम में, तो इंडिया वो प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन आउटसाइड इंडिया भी कर सकती है। तो एनआईए का यहाँ पे ड्यूअल रोल है। ड्यूअल रोल कैसे है, एक तो भी इनसाइड द टेरिटरी, और दूसरा आउटसाइड द टेरिटरी। तो दोनों जगह एनआईए जाके इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट कर सकती है किसी को, क्रिमिनल्स को, अगर इंडिया उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। इसके लिए एनआईए को क्या करना पड़ेगा, जब वो आउटसाइड द कंट्री जाएगी तो उसको जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं उसको उसको रेफर करना पड़ेगा। अगर कोई डोमेस्टिक लॉ है उस कंट्री का, तो एनआईए उस लॉ को स्टडी करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, अपनी जो भी प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। अब एनआईए की बात करते हैं कि क्या एनआईए ने कभी कोई ऐसा काम किया है जिससे इंडिया को में जो क्राइम है उसको रोका गया। यस, एनआईए ने ऐसे बहुत सारे केसेस रिजॉल्व किए हैं जिससे क्राइम को रोका गया है। तो वो कौन से, सबसे पहले एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट। मैंने जैसे आपको बताया था ना कि एनआईए की एक शेड्यूल लिस्ट होती है, तो हम यहाँ शेड्यूल लिस्ट की बात करते हैं कि ऐसे कौन से ऑफेंसेज हैं जिसके लिए एनआईए ने पहले काम किया है। तो पहला आपका क्या आएगा, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट। इसके लिए एनआईए ने काम किया है। सेकंड आपका आता है एटॉमिक एनर्जी एक्ट। इसके लिए एनआईए ने काम किया। थर्ड आपका आता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको बोलते हैं यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। वहां पे एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। फोर्थ है एंटी हाईजैकिंग एक्ट। अगर कहीं पे कुछ हाईजैक हुआ है तो वहां पे जाके एनआईए काम कर सकता है। फिफ्थ आपका क्या, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट। तो सिविल एविएशन के लिए, फॉर सपोज आपने सुना होगा कि स्मगलिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं, लोग गोल्ड स्मगल कर लेते हैं, लोग ड्रग्स स्मगल कर लेते हैं, लोग कॉस्टली चीजें स्मगल कर लेते हैं, तो वहां पे भी एनआईए जाके इन्वेस्टिगेट कर सकता है अगर उसको ऐसे स्मगलिंग की चीज मिलती है। नेक्स्ट आपका क्या, सार्क, SAARC, आपको पता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सार्क का एक सबसेट है, उसको बोलते हैं सार्क कन्वेंशन सप्रेशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो कौन सी कंट्रीज, जो सार्क कंट्रीज हैं जिन्होंने टेररिज्म को सप्रेस करने के लिए पार्टिसिपेट किया, तो वहां पे भी एनआईए जाके क्या कर सकता है, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है और इन्वेस्टिगेट कर सकता है। फिर आपका आता है सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ मैरिटाइम नेविगेशन। तो हमने बोला कि जो हमारे समुद्र में या जो ओशियंस में, जो हमारे ओशियंस में
या जो हम कहते हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो आप ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, तो जो हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के एरिया में जो भी कोई ऐसा क्राइम होता है जो मैरीटाइम, आपकी जो मैरीटाइम नेविगेशन से रिलेटेड है, तो वहां पे जाके भी एनआईए क्या कर सकता है, एनआईए वहां पे जाके इन्वेस्टिगेट कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अगर कोई एनआईए को लगता है कि कोई न्यूक्लियर थ्रेट है या कोई ऐसे वेपन्स एस्टैब्लिश कर लिए गए हैं जिससे बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हो सकती है बहुत बड़े एरिया में, तो वहां पे भी एनआईए क्या कर सकता है, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। क्राइम को रोकने का पूरी कोशिश की जाएगी एनआईए के थ्रू। अगर क्राइम नहीं रुकता तो एनआईए विल इन्वेस्टिगेट आफ्टर द क्राइम, या क्राइम जब कमिट हो गया है। फिर क्या है, नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जो आपके ड्रग्स रिलेटेड इश्यूज हैं कि ड्रग्स कंट्री में कहाँ से आ रहा है, ड्रग्स को कौन सप्लाई कर रहा है, ड्रग्स से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कंट्री की इकोनॉमी कैसे हैम्पर हो रही है, कंट्री का डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे हैम्पर हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों में भी क्या करेगा, एनआईए जाके केस को इन्वेस्टिगेट करेगा और देखेगा कि क्या क्या हो सकता है। तो ये जो सारे हमने ऑफेंसेस की बात की, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, या आपके जो है एटॉमिक एनर्जी एक्ट, यूएपीए, एंटी हाईजैकिंग, सिविल एविएशन, सार्क कंट्रीज वाला, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, आपका आईपीसी के रिलेटेड कोई भी क्राइम है, आईपीसी के किसी सेक्शन के अंदर क्राइम आता है, आपका आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर कोई क्राइम है जिससे आपकी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री हैम्पर हो रही है, या आपके फ्रेंडली रिलेशन हैम्पर हो रहे हैं, कोई मैरिटाइम नेविगेशन का एक्ट है, या कोई भी चीजें या ड्रग्स के रिलेटेड है, तो ये सारे शेड्यूल ऑफेंसेज है किसके अंदर, एनआईए की लिस्ट के अंदर। और एनआईए इन चीजों के अंदर या इन क्राइम्स के अंदर क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो आपको तीन या चार चीजें याद करनी है, रखनी है दिमाग में, कि एनआईए कोई हमारी शुरू से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं थी। एनआईए 2008 में फॉर्म हुई है, किसके बाद, जो आपका मुंबई अटैक हुआ है उसके बाद एक एनआईए इन्वेस्टिगेशन एक्ट आया था 2009, उसके थ्रू एनआईए ने काम करना स्टार्ट किया। इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। कितने रीजनल ऑफिसेज हैं, 18। क्या ये अपने आप काम कर सकता है, यस ये काम कर सकता है। इसके लिए इसको क्या चाहिए, रिटन प्रोक्लेमेशन चाहिए, कहाँ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। और जहां जहां इसके रीजनल ऑफिसेज हैं और जौन सा एरिया इनके रीजनल ऑफिस के अंडर आएगा, वहां पे एनआईए जाके क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा। कौन से ऑफेंसेस में स्टार्ट करेगा वो आपके पास आगे हैं, इसके शेड्यूल ऑफेंसेस जिसमें एनआईए काम करेगा। और ये 2009 से काम करना इसने स्टार्ट किया है। जितने भी आपके एंटी हाईजैकिंग चीजें हुई हैं, या ड्रग से रिलेटेड हैं, या हाई एंड एक्सप्लोसिव्स हैं, जहाँ पे काउंटर टेररिज्म या टेररिज्म को यूज किया गया है, वहां पे एनआईए ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है और क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। और सेकंड बात क्या है, ये लोकल पुलिस को हेल्प करता है। लोकल पुलिस को हेल्प कैसे करता है, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जहाँ पे लोकल पुलिस अपने अपने मेथड से इंफॉर्मेशन निकाल नहीं सकती, या उनकी वो इंफॉर्मेशन इंटरलिंक नहीं होती है इन द इंटरनेशनल एरिना। तो एनआईए क्या करेगा, एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेगा, लोकल पुलिस को इन्वॉल्व करेगा अपने साथ। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो क्या करेगा, वो उसके लिंक्स इस्टेब्लिश करेगा कि ये चीज़ कहाँ से आई है और ये चीज़ कैसे हुई है। तो एनआईए लोकल पुलिस को हेल्प करता है। ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्टली जाके काम कर सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको रिक्वेस्ट करती है तो उसके बाद भी जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो यही आपको पूछा जाएगा यूपीएससी में कि एनआईए क्या है। एक ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या है, काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। 2008 के मैंडेट के बाद 2009 में एनआईए एक्ट आया है, वहाँ से स्टैब्लिश हुई है, इसने काम करना स्टार्ट किया है। इसकी एक लिस्ट है शेड्यूल ऑफेंसेस की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आएगी। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और 18 क्या है इसके रीजनल ऑफिसेज हैं। एक एनआईए का एक और हमारे एक्सटेंडेड चीज मिली है, वो है एनआईए के स्पेशल कोर्ट्स। वी हैव वन मोर चीज, दैट इज एनआईए के स्पेशल कोर्ट्स। क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ स्पेशल कोर्ट। तो है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनआईए के लिए भी जो ट्रायल चलता है उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए हैं, सो दैट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस कोर्ट के थ्रू जो भी इन्वेस्टिगेशन की एनआईए ने वो वहां पे सबमिट हो, उसके लिए स्पेशल केस चले और जस्टिस इंश्योर हो किसके लिए, कंट्री के लिए, इंडिविजुअल के लिए। तो एनआईए के पास क्या है, उसका खुद का स्पेशल कोर्ट है जहाँ पे अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करते हैं। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, इनकी रिपोर्ट को स्टडी करती है और देखती है कि कैसे जस्टिस इंश्योर करना और डिलीवर करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट एनआईए। एनआईए इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि बार बार न्यूज में आ रहा है। अगर हम कल की बात करें तो आपके कल इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में आर्टिकल आया था श्रीनगर के रिलेटेड, कि एक वहाँ के जो लीडर हैं वो 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है। अब वो जाएंगे कैंपेनिंग करने के लिए कहाँ पे, श्रीनगर में। सेकेंडली हम अगर हम बात करें, आज की बात करें तो चंडीगढ़ में एक क्या हुआ है, एक एक्सप्लोजन हुआ है सेक्टर 10 में किसी हाउस में। तो उसमें भी वहाँ पे एनआईए गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। क्यों, क्योंकि वो काउंटर टेररिज्म था, वहाँ पे हैंड ग्रेनेड यूज हुआ है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द चंडीगढ़। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे कि एनआईए एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है। यू विल जस्ट नीड 5 to 7 मिनट्स टू रिवाइज एनआईए। इसको रिवाइज कीजिए क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि एनआईए क्या है।
ठीक है जी, थैंक यू सो मच।